जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 को। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक अब मंगल तुला राशि यानी शत्रु शुक्र की राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी स्वयं की राशि भी है। साथ ही साथ ये एक जल तत्व और गहराई की राशि भी कहलाती है। काल पुरुष की 8वीं राशि कहलाती है वृश्चिक राशि। और जहाँ वृश्चिक राशि 8वीं राशि है तो ये आपके जीवन में आपके शोध, आपके रिसर्च, आपकी गूढ़ विद्या, अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र साधना, आध्यात्म, योगा, प्राणायाम को दर्शाने वाली राशि होती है। और इसका संबंध मंगल से होगा, यानी कहीं ना कहीं जो लोग इन चीज़ों से संबंधित अपने जीवन में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही होगी कि भाई 8वीं राशि के अंदर 8वीं राशि के मालिक मंगल आ रहे हैं। इस दौरान मंगल 3 नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जो कि बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र हैं, उसके अंदर भी इस मंगल का गोचर रहेगा। उसका मेष राशि, कर्क, तुला और मकर, इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि मेष, कर्क, तुला और मकर, इन चारों राशियों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये चारों ही राशि चर राशि हैं, चलायमानता से भरी हुई राशि है। तो वही मंगल जा रहे हैं एक स्थिर राशि के अंदर। अब चर राशि के लिए स्थिर राशि का मंगल कैसे फल देगा, ये भी समझने वाली बात है। शनि और मंगल दोनों इस दौरान स्वराशि के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि मार्गी होकर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो देखा जाए मंगल भी वृश्चिक में गोचर हो जाएंगे। दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होंगे, एक दूसरे से चौथे और 10वें स्थान पर होंगे। मंगल सामान्यतः 45 दिन तक एक राशि में रहता है, इसलिए 2 साल लग जाते हैं उसे सभी 12 राशियों को क्रॉस करने में, या कह सकते हैं कि वो 2 साल में एक बार ही एक राशि के अंदर प्रवेश करता है। तो 2 साल के बाद अब मंगल होंगे अपनी स्वराशि के अंदर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए। तो आइए जानते हैं इन 4 राशियों के लिए ये गोचर का प्रभाव, ये नक्षत्र का प्रभाव कैसा कैसा आपके जीवन में रहेगा। सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जहाँ विशाखा का 1 चरण है, अनुराधा के 4 हैं और ज्येष्ठा के 4 चरण, यानी देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्रों में मंगल का जो गोचर है वो लगभग आप इसको मान सकते हैं एक तरीके से 18 से 19 दिन दोनों का रहेगा। और सिर्फ एक ही चरण क्योंकि विशाखा का इसमें पड़ेगा, तो वो बृहस्पति के शुरुआत के समय आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 दिन बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले इसका प्रभाव मेष राशि के जातकों पर कैसा होगा वो जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि एक अग्नि तत्व और एक चर राशि है, इसके स्वामी मंगल है। अगर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब आपकी ही राशि के मालिक आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपकी राशि में बृहस्पति अब अकेले हैं, भाग्य का मालिक राशि में बैठा है। इसका मतलब भाग्य प्रबल करने के लिए बृहस्पति तैयार है। दूसरा, राशि के मालिक राशि पर देखें तो शनि की दृष्टि भी है, यानी कर्म और लाभ और भाग्य का संबंध आपकी राशि में बन रहा है। यानी राशि के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इस दौरान नहीं है। जो भी प्रभाव है वो पूर्णतः पॉजिटिव प्रभाव ही है। अब ये मंगल राशि से अष्टम भाव में स्वराशि का है। अब अष्टम भाव अगर देखा जाए तो किसी चीज़ की गहराई का, शोध का, रिसर्च का भाव है। 8वां घर अकल्ट साइंस का भाव है। 8वां घर ज्योतिष, कर्मकांड, गूढ़ विद्याएं, तंत्र मंत्र, साधना, योग, आध्यात्म का है। उसके लिए मंगल 8वें घर में बैठकर मजबूत है,
क्योंकि इस मंगल के ऊपर कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर आपके जीवन में आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, पत्थरों से संबंधित काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्क है, मशीनरी टूल्स है, ऑटो पार्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, जहां लोहे से संबंधित चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क है, आप लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बेहद शुभ है। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अगर आपकी राशि को देख रहा है तो राशि के स्वामी मंगल को भी देखता है, और ये कर्म का मालिक को मंगल की दृष्टि भी, यानी शनि और मंगल एक दूसरे को दृष्टि करते हैं। इसका मतलब है अगर शनि धैर्य है, मंगल साहस है, जोश है, इन दोनों का जमावड़ा आपस में मिलता है तो ये कुछ एक बड़ी चीज का विस्तार करता है, किसी बड़ी चीज को क्रिएट करता है। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि मंगल अगर यहाँ लाभ भाव को देखेगा तो मंगल यहाँ दूसरे घर धन को भी देखेगा। अचानक से मिलने वाला धन या अचानक से मिलने वाली तरक्की या प्रमोशन ऐसी स्थितियों में दिखता है। ये स्थिति प्रोफेशनली बहुत बेहतर है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, ये भाग्य के लिए अच्छी है, ये धर्म कर्म के कार्यों के लिए अच्छी है, ये कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार के लिए अच्छी है। तो ये आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की, प्रमोशन, धन बढ़ाने के लिए बेहतर है। साथ ही साथ अगर हम देखें, जब शनि और मंगल एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं तो ये आपकी राशि और दशम और लाभ का कनेक्शन है। इसका मतलब आपका पूरे रूप से दिमाग आपके कर्म कार्य क्षेत्र में रहेगा। शनि ने पंचम भाव पर भी देखा है, शनि ने अष्टम पर भी देखा है मंगल को, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए कार्य भी शुभ होंगे। यानी अगर देखा जाए मंगल इस दौरान पहले बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, दूसरा बाद में शनि के नक्षत्र में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, फिर बाद में मंगल बुध के नक्षत्र में पॉजिटिव होंगे। वो हार्ड वर्क के लिए ठीक है, एफर्ट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बाद के 15 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य को थोड़ा संभाल कर चलना होगा। अदरवाइज मंगल का ये परिवर्तन 45 दिनों तक 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक बहुत ही खास, बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी राशि मेष, और मेष राशि एक चलायमानता और अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना है। मंगल अपने फुल रिजल्ट देगा। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि, और कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है। मंगल भी जल तत्व राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। आने वाले समय में भावुकता पर कंट्रोल रखें, कोशिश करें बुद्धि से ज़्यादा काम लें, दिल से काम कम लें। चंद्रमा आपकी राशि के मालिक हैं। कर्क राशि एक जल तत्व राशि, एक गहराई की राशि, एक चंचलता की राशि, एक चलायमानता की राशि है, इसलिए जितना ज़्यादा स्थिर रहेंगे उतना पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पर शनि की ढैया का लगातार प्रभाव है। और चंद्रमा से 8वां शनि हो या चंद्रमा से 12वां पहला और दूसरा शनि हो, इसमें जब जब 7.5 या ढैया लगती है, सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है कि चंद्रमा से 8वां शनि अपनी गलतियों से अपना नुकसान करेंगे। वो नुकसान प्रोफेशनली हो सकता है, धन का हो सकता है, बुद्धि निर्णय एजुकेशन का हो सकता है। शनि की दृष्टि पंचमेश होकर पंचम भाव पे है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है ये मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इस पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है। इसका मतलब है ये समय कहीं ना कहीं एजुकेशनली बेहद शुभ है। ये कॉम्बिनेशन शोध और रिसर्च की एजुकेशन के लिए शुभ है। ये कॉम्बिनेशन बुद्धि से सही निर्णय लेने के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ रही है तो वो शनि कहीं ना कहीं सप्तमेश होकर भी मंगल पे दृष्टि डालते हैं। इसका मतलब ये समय अगर बुद्धिमानी से काम लिया गया, धैर्य से काम लिया गया, क्योंकि शनि धैर्य के कारक हैं, तो ये बहुत ही खास और पॉजिटिव हो जाता है। मंगल पंचमेश होकर पंचम भाव में, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए ये समय बेहद खास है। एजुकेशन, रिसर्च के लिए बेहद खास है। जो लोग जीवन में संतान को ग्रहण करना चाहते हैं, गर्भ धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 45 दिन बेहद खास हैं। पंचमेश पंचम में एजुकेशनली अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा, बुद्धि निर्णयों के लिए शुभ है, क्योंकि वो मंगल दशम भाव का स्वामी भी है। इसलिए ये समय
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए शुभ है, आपकी नौकरी व्यापार के लिए शुभ है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देखता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देगा, कर्म भी कराएगा, लाभ भी देगा, नौकरी कराएगा, लाभ देगा, काम कराएगा, तरक्की प्रमोशन देगा। यहाँ से बैठ के मंगल की दृष्टि 12वें घर पे जाती है, तो कभी कभी अचानक से ऐसा होता है कि जिस चीज़ की मन में इच्छा थी कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँ, मेरा नौकरी में बाहर के लिए सिलेक्शन हो जाए, या मैं पढ़ाई के लिए विदेश का सिलेक्शन हो जाए, वो स्थितियाँ शुभ हैं। मंगल इस दौरान बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति दशम भाव में भाग्येश होके है, ये पॉजिटिव बात है। ये वही बृहस्पति है जो मंगल की दूसरी राशि में उसको शुभ बनाता है। बाद में वो शनि के नक्षत्र में होंगे, यानी शुरुआत के जो समय है वो बेटर है, मध्यम समय जो आएगा यानी शुरुआत के 6-7 दिनों के बाद जो 15 दिन आएंगे उसमें वो शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो चंद्रमा से 8वां शनि है, जो शनि की ढैया का शनि है, जिसमें आपको अपनी गलतियों से बचना है। अदरवाइज सभी स्थितियों में देखें तो बेहद पॉजिटिव है, क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक होता है, और योग कारक का मतलब है एक ऐसा ग्रह है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे, और यहाँ तो मंगल त्रिकोण में बैठ के बेहद शुभ भी है। हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि। अभी तक मंगल आपकी ही राशि में थे, राहु केतु अक्ष पे भी थे, लेकिन अभी राहु केतु अक्ष से भी दूर हो गए। अब आपकी राशि में ना मंगल है ना केतु, मंगल दूसरे घर के स्वामी हो गए दूसरे घर में। अब कुछ लोग कहते हैं तुला राशि के लिए मंगल शत्रु है, वो ये भी कहते हैं ये मारक है। हाँ, ये मारक भी है, लेकिन मारक अगर इस प्रकार से होने लगे तो हर बार मंगल का गोचर मार्केश दे देगा, हर बार मंगल की दशा मार्केश दे देगी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो प्लेनेट मारक भाव से संबंध बनाए वो मार्केश ही देगा, उसके लिए नियम कुछ और हैं। लेकिन आप इसको अगर मार्केश समझ के जीते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो दूसरा घर बढ़ता है। कुटुंब वृद्धि का योग परिवार में खुशहाली आने का संयोग कहलाता है। कुटुंब में वृद्धि को किसी प्रकार के बच्चे का संतान का जन्म लेना, परिवार के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है परिवार के लोगों के साथ, तो वो यहाँ सॉल्व होती दिखाई देगी। मंगल दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर में है, ये धन वृद्धि का संकेत है। मंगल धन भाव का स्वामी धन भाव के हो गए, यानी पैसा आएगा और पैसे को एकत्रित करने का योग, जोड़ने का योग भी इस मंगल से आता है। बहुत बार तो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, तो जीवन साथी की तरफ से भी धन के संयोग बनते हैं कि आपकी किसी चीज़ के खरीद फरोख्त में, किसी काम के अंदर मंगल ग्रह का जो स्थान है, यानी सप्तम स्थान जो पत्नी का है या पति का है, उनसे आपको सहयोग मिल जाता है धन के तौर पे। यह स्थिति जीवन साथी से सहयोग दिलाने वाली दिखाई देती है। मंगल यहाँ से बैठकर पंचम भाव में बैठे पंचमेश और योग कारक शनि से संबंध बनाते हैं। इसको कहते हैं धौरा धन योग, डबल धन योग, कि धन का मालिक त्रिकोण के भावों से संबंध है और त्रिकोण का मालिक धन से संबंध है। मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी पंचम भाव के रिजल्ट बढ़ेंगे, शिक्षा विद्या बुद्धि में तरक्की होगी, ज्ञान में तरक्की होगी। पंचम सप्तम का कनेक्शन है, विवाह वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा, प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाएंगे। परिवार की तरफ से अगर ऑब्जेक्शन चल रहे थे लव रिलेशनशिप्स को लेकर, तो वो स्वीकृति हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। संतान कंसीव करने के लिए समय शुभ हो जाएगा, संतान प्राप्ति के लिए समय शुभ हो जाएगा। पंचमेश पंचम भाव में बैठा है, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षा, संतान, धन, निर्णय, इन सब चीज़ों के लिए शुभ है। इस पे धन का के स्वामी मंगल का प्रभाव है। यही मंगल अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, इसको कहते हैं अचानक से आने वाली प्रगति आपका इंतजार करती है। शनि का संबंध एकादश भाव से भी है, यानी शनि ने मंगल से भी दृष्टि ली, शनि ने एकादश को भी देखा, इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने का योग कि जी इस समय पे मैंने एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाया, मैंने नौकरी में भी पैसा कमा लिया, उसमें तरक्की मिली, मैं साइड बिजनेस करता हूँ उसमें भी पैसा कमा लिया, मैंने नौकरी में भी पैसा कमाया, मैंने स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा लिया। वो सारी चीज़, वो सब पॉजिटिव चीज़ें हमें यहाँ से स्पष्ट रूप से दर्शित हो रही है। मंगल की एक राशि में बृहस्पति अकेले और शुभ स्थिति में है, इसका मतलब ये स्थितियाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कह सकते हैं कि ये 45 दिन तुला राशि के जातकों के लिए
कम से कम अगर देखें तो धन के लिए तो बेहद ही शुभ है, क्योंकि अकेले मंगल ने धन से बैठकर दोनों त्रिकोण भावों पे दृष्टि देकर एक गहन संबंध बनाया है। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें यहाँ नजर आया। अब हम देखते हैं हमारी अंतिम राशि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा है। मकर के स्वामी शनि दूसरे घर में बैठकर प्रबल रूप से बली हैं, वक्री नहीं है, मार्गी हैं, धन योग बनाते हैं। शनि धन के मालिक होकर एकादश भाव पर दृष्टि डालते हैं, यानी शनि लगातार धन योग में बनते हैं। अब टॉपिक है मंगल का, कि मंगल ग्रह का परिवर्तन हुआ, मंगल कर्म से निकलकर लाभ स्थान में पहुंचे। लाभेश लाभ में इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। जिस बारे में सोचा था, जिसकी जानकारी निकाली थी, जिसके बारे में दिमाग लगाया था, बुद्धि लगाई थी, ज्ञान लगाए थे, मेहनत करी थी, वो समय अब शुभ होने की कगार पर है। वो समय अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की कगार पर दिखाई देगा। 11वें का मालिक 11वें में, तो इच्छा पूर्ति होगी। मन में अगर किसी प्रकार की बातें चल रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, हो जाएगा। 11वें का मालिक 11वें में, तरक्की लाभ के अवसर खुलेंगे, प्रमोशंस होंगे। ये समय तरक्की का, लाभ का, प्रमोशन का, प्राप्तियों का और इच्छा पूर्ति का रहेगा, क्योंकि इस पे शनि की दृष्टि है। इसलिए धन से संबंधित मार्ग खुलने का बेहतर समय होगा। एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाना भी इसी संयोग में दिखाई देता है। जब मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही अपनी राशि में है और दोनों ही धन योग में है, यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ अधिकतम प्रभाव दूसरे घर और 11वें घर का ही मिल रहा है। और दूसरा घर अगर धन और धन के जोड़ने का है तो 11वें घर में आप जो कर्म करते हैं उसका धन कहलाता है। यानी ये समय बेहद शुभ, ये समय भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए भी शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल चतुर्थेश हैं। उनसे संबंधित होने वाली प्राप्ति, वाहन बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छे दाम में चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उस संबंध से देखें तो बेहद शुभ है। शिक्षा के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, संतान से संबंध, संतान की प्राप्तियों के लिए ये समय शुभ है। शत्रु पक्ष के ऊपर अपना शिकंजा जमाने के लिए, उनको परास्त करने के लिए ये समय शुभ है। मंगल इस दौरान बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में होंगे, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक ग्रहों का नक्षत्र गोचर भी बेहद खास और बेहद शुभ है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। बार बार जीवन में ऐसा समय नहीं आता जब दोहरा धन योग बने, दोनों ग्रह स्वराशि के हों, दोनों लाभ और धन में बैठे हों और दोनों पॉजिटिव। तो ये था एक बहुत खास गोचर जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि मकर राशि के लोग, तुला राशि, कर्क और मेष, इन 4 राशियों पर मंगल के राशि परिवर्तन का कब और कैसा प्रभाव रहेगा, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है। जय श्री राम।